इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम दम बम 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 मम मम हम सम सम दम दम जम जम जीम जीम छुम छुम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे नमस्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापो खंडे खंडे जय जय दे दे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम छिबीम छिबीम हम सम झम बम हाय सा छम छिम चुम चै चै छौ छम छा छिबीम राम ह्रीं ह्रूम ह्रे ह्रे ह्रो राम द्रीं द्रावे द्रावे नमस्ते भगवते श्रीमते। टाटा स्माकम समस्त भक्जीवनम साधीधरा कर्ता परिवारस्य श्री चंद जी, शकुंतला जी, सुदेश जी गोयल, स्वप्निल जी, सराब, सुरभि जी, अभिलाषा जी, पूजा जी, अतिशय जी, अतिवीर जी, श्रद्धाली जी, समस्त सराब परिवार ललितपुर सा परिवार समंगल भवतु। शिवरार्थी विनोद जी जैन बीना सा परिवार समंगल भवतु। सुमत जी जैन, महावीर जी जैन, अथाई खेड़ा, सुखनगर सा परिवार समंगल भवतु। मनीष जी, मनोज जी, अक्षत जी, संस्कार जी, अनाया जी, मयंक जी, समस्त सिंगई परिवार सा परिवार समंगल भवतु। अक्षत जी, भावित जी जैन, रौनक जी जैन, आदित्य जी जैन, सनील जी जैन, ललितपुर सा परिवार समंगल भवतु। समस्त कासल परिवार, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। अक्षत जी, भावित जी, रौनक जी आदि समस्त कासल परिवार ईश्वरवाड़ा एवं समस्त भवजीवानां व्याधिम घनंतो संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां तेजस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। दुनिया में गुरु हजारों हैं, खुदा सागर देखा क्या कहना। आज यहाँ पर शिवरार्थी भाई पूज्य गुरुदेव के शिविर में आकर शांतिनाथ भवन का अभिषेक शांति धारा करने का जिन्होंने सौभाग्य लिया, ऐसे आदित्य जी ईश्वरवाड़ा, सनील जी ललितपुर, रौनक जी बीना, अक्षय जी कोटा, भावित जी कोटा, समस्त परिवार के आप ही कार्य चढ़ाने का सौभाग्य ले रहे हैं। ओम पक्षमण मरिपंगो सुदासा के जी महामंत्राय समति कामना कुडम राज्य बोरगम नृपपामिति स्वाहा। दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। ऐसे गुरुदेव का दीक्षा दिवस है जिन्होंने वर्तमान में समंतबद्ध के रूप में जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का मुकुट सप्तमी को इसी जयोदय तिथि ईश्वरवाड़ा में जन्म हुआ और उनका नाम जय कुमार रखा गया। जय कुमार जी को सभी जय जय बुलाते थे। किसको मालूम था जिनको हम जय जय बुला रहे हैं, जिनका नाम जय कुमार रखा गया है, उनकी सारे विश्व में जय जयकार होने वाली है। 1980 में पूज्य आचार्य गुरुदेव ने क्षुल्लक दीक्षा दी। 1982 में पूज्य आचार्य गुरुदेव ने एलक दीक्षा दी और 1983 में पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी ने मुनि दीक्षा दी। क्षुल्लक दीक्षा में परम सागर जी नाम दिया जो कि सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में हुई। एलक दीक्षा मोराजी में सागर में हुई, उसमें भी एलक परम सागर जी नाम रहा। जब मुनि दीक्षा होना थी तो आचार्य श्री ने परम सागर जी को सुधा सागर जी नाम दे दिया और मुनि दीक्षा दे दी गई। बहुत सारे श्रावक जन पूछते हैं पूज्य गुरुदेव का बैराग के कौन सी घटना रही जिससे बैराग आया। जिसको बैराग गाना होता है निमित्त बन ही जाते हैं और वह बैराग धारण कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जब वो यूनिवर्सिटी में की पढ़ाई कर रहे थे। जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वह गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे, गोल्ड मेडल भी उनको मिला। पढ़ने में बहुत हर चीज में होशियार थे, चाहे पढ़ाई हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, हर चीज में आगे रहने वाले। कहते हैं जो कम में सूरा सो धम में सूरा, ऐसे पूज्य गुरुदेव हमारे हैं। और जब वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे, लालटेन पहले हुआ करती थी, पहले इतनी लाइट आदि नहीं हुआ करती थी, तो रात्रि का समय था, रात्रि में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते झपकी आ जाने से लालटेन पेट पर गिरती है और केरोसिन पेट पर और भरी हुई लालटेन गिरती है तो वे जल जाते हैं। और जब जल जाते हैं परिवार वाले देखते हैं और उनको देखकर हॉस्पिटल में ले जाते हैं।
हॉस्पिटल में ले जाते हुए ऐसी उनकी हालत हो गई कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, हम इनको बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जब अदमित अवस्था में थे, इन्होंने पूज्य गुरुदेव सुदर्शन महाराज जी जय कुमार की अवस्था में थे, उन्होंने उसी अवस्था में संकल्प किया, अब अगर हमारा ये जीवन बचा तो हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, और ईश्वरवाड़ा के शांतिनाथ भवन को याद किया। ऐसा अतिशय हुआ शांतिनाथ भवन का पूज्य गुरुदेव के जीवन में कि उनका जीवन धीरे धीरे ठीक होते गए। पूर्णतः जब ठीक हुए तो 1978 में पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के पास पहुंचते हैं और पूज्य गुरुदेव से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करते हैं। धन्य है हम सभी लोग जो ऐसे साधक को, ऐसे साधु को हम देख रहे हैं, ऐसे गुरुदेव को हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। पूज्य गुरुदेव के युग में हमने जन्म लिया है। धन्य है हम सभी लोग देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव की प्रभावना। लोग कहते हैं बहुत बड़ा पूज्य गुरुदेव का पुण्य है, लेकिन पुण्य तो है ही, पूज्य गुरुदेव की साधनाएं, पूज्य गुरुदेव की तपस्याएं शायद कुछ ही लोगों को मालूम हो। पूज्य गुरुदेव ने 36 घंटे खड़गासन में ध्यान लगाए हैं। पूज्य गुरुदेव ने सालों साल कुछ नहीं बोला, मौन रहे हैं। संघ में मौनी बाबा के नाम से जाने जाते थे। जब भी सामायिक करते थे, स्वाध्याय करते थे, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते थे, ऐसे बैठते थे कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठते थे। जो भी दर्शन करने जाते थे तो पीठ दिखती थी। महीनों सालों तक कोई चेहरा भी नहीं देख पाया, सिर्फ आहारचर्या आदि को निकलते थे तभी चेहरा आदि देखने मिलता था। ऐसे पूज्य गुरुदेव की साधनाएं, पूज्य गुरुदेव की तपस्याएं जो पूज्य गुरुदेव ने की हैं, उसका आज ऐसा उदय आया है। और पूज्य गुरुदेव जो बोल देते हैं वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुंह से निकल गया वह वचन सिद्धि है। पूज्य गुरुदेव ने जो बोल दिया वो तो होना ही होना है। पूज्य गुरुदेव बोलते ऐसे ही हैं, लेकिन वो सच में साकार रूप ले लेता है, सत्य रूप ले लेता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के उवाच हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव का जो बोलने की शक्ति है, जो बोलने की पावर है, वो पूज्य गुरुदेव का वचन सिद्धि के रूप में फलित होती है। सभी लोग जानते हैं जो पूज्य गुरुदेव को, वह सभी कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव को वचन सिद्धि है। जो पूज्य गुरुदेव बोल देते हैं वो वचन सिद्ध हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने 1983 में वह कैसा क्षण रहा होगा। आचार्य श्री ने दीक्षा देते बोला था, आज तीज है और हम मुक्ति का बीज बो रहे हैं। जब पूज्य गुरुदेव को तीर्थ वंदना के लिए क्षुल्लक दीक्षा के पहले ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा था आचार्य श्री से, हम क्षुल्लक दीक्षा के पहले कि हम तीर्थ वंदना करना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, अगर हम तुम्हें ही तीर्थ बना दिए दें तो कैसा रहेगा। आज पूज्य गुरुदेव के वो वचन आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी के पूज्य गुरुदेव के जीवन में फलित हो रहे हैं। पूज्य सुदर्शन गुरुदेव जहाँ जाते हैं वह वहाँ तीर्थ बना देते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव स्वयं एक महातीर्थ हैं, गुरु तीर्थ हैं। वह जहाँ बैठते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है और तीर्थों की रचना अपने आप हो जाती है। ऐसे अनेकों तीर्थ होने के बाद इतने निष्प्रयी हैं, निर्मोही हैं, कोई भी उनका एक तीर्थ नहीं है। जिस जगह जाते हैं वहाँ तीर्थ बना देते हैं और ऐसे जाते हैं, आते तो ऐसे और छेद पर ऐसे बैठते हैं कि पूज्य गुरुदेव को वहां पर हमेशा रहना है, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो ऐसा लगता है लौट कर द्वारा आने वाले हैं नहीं। इतने निर्मोही हैं, जहां बैठते हैं वहां तीर्थों की स्थापना कर देते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस, पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस पर हम उनको अनंतों बार नमोस्तु करते हैं। धन्य है पूज्य गुरुदेव के योग में हमने जन्म लिया। धन्य हम सभी लोग ऐसे अपनी आंखों से ऐसे पूज्य गुरुदेव को देख रहे हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव दीर्घायु हो, चिरायु हो, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव अनंतों जीवों का कल्याण करते रहें और शीघ्र ही सिद्ध अवस्था में विराजमान होकर हम सभी लोग उनके पीछे जाकर उनके समोषण में विराजमान हो और हम सभी का भी कल्याण हो, यही हमारी भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।